तो स्वागत नहीं करोगे हमारा। आज बड़े महीनों के बाद हम गेमिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो भी कोई ऐसी वैसी गेम के ऊपर नहीं, GTA 6 के ऊपर। उसका पहला ट्रेलर आ चुका है, और आगे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई जब तुमने पहली बार GTA को डिस्कवर किया था, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था? क्या तुम भी ऐसे देख के चौंक गए थे कि भाई इसमें गाड़ी चुरा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, चीट कोड्स, गेमिंग, हे भगवान! भाई ये पहले प्यार में गिरने से भी ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। अब देख के चकाचौंध हो जाते हो कि क्या देख लिया मैंने। एंड फिर वाइस सिटी हमने खेला, लिबर्टी सिटी, GTA 4, 5, एंड आज 10 साल बाद जाकर उसका पहला ट्रेलर आया है GTA 6 का, जहाँ कई सारे इमोशंस अंदर रश कर रहे हैं। एंड आज हम सबको एड्रेस करेंगे बिना गाड़ी पे चढ़ के ट्वर्क किए एंड बिना स्ट्रिप क्लब जाके महिलाओं को उनकी कॉलेज फीस दिए। खैर मैं पर्सनली इस गेम के लिए लीक्स से तो मैं दूर ही रहना पसंद करता हूँ, मगर ऑफिशियल ट्रेलर आने के बाद मैं एक बात फॉर श्योर कह सकता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। बिलीव करो, तुम बहुत खूबसूरत हो। बहुत प्यारा काम किया है उन्होंने, जहां ट्रेलर में गेम के कट सीन्स ही यूज हुए हैं, जिन्हें देख के मैं बता सकता हूं कि इन्हें इस तरीके से फिल्म या रिकॉर्ड किया गया है कि किसी टाइमलेस क्लासिक की तरह फील हो, कि आने वाले आगे 10 और 15 सालों तक ये गेम सर्वाइव कर सके। जहां हम अपने मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इट लुक्स लाइक कि गेम में 2 प्लेएबल कैरेक्टर्स होंगे। पिछले वाले गेम में 3 थे, मगर इस बार इन्होंने सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, जो कि एक कपल होने वाले हैं। जहां अपना पहला ट्रेलर अपने मेन फीमेल कैरेक्टर पे फोकस करता है, जिसका नाम है लूसिया। एंड GTA की हिस्ट्री में 1999 के बाद ये पहली फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी जो अब जाके फीचर हो रही है। एंड अब अपनी लूसिया इसमें एक फुल फ्लेश क्रिमिनल है। जेल से इसकी ओपनिंग शॉट से नजर आता है कि भाई वो ठीक नहीं है, जेल में रहने के बाद भी वो क्रिमिनल माइंडसेट पूरा लगा हुआ है कि वो हाई उसको चाहिए। एंड उसकी ओपनिंग शॉट से ही नजर आ जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई है, किसी बैड लक की वजह से, जहां समझ में आता है कि बार बार प्रॉब्लम्स में फंसती ही रहती है। इसकी मतलब इसका तरीका ही है, ये इस तरीके से जीती है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कई सारे नए क्रिमिनल एंडेवर्स में हिस्सा भी लेगी और अपनी जिंदगी को और भी नरक बनाएगी। मगर इसके अलावा जो चीज हमें देखनी थी, जिस चीज की हमें परवाह है, वो है GTA 6 की दुनिया। फाइनली उसके बहुत सारे प्यारे प्यारे हमें शॉट्स मिले, एकदम भाई ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड वो कार पे ट्वर्क करना, क्रूज शिप पे भाई डांस करना, देख के सच में बहुत ही प्यारा लगता है। और बहुत वो मूवमेंट्स काफी कन्विंसिंग लगते हैं कि इन गेम मैकेनिक्स जो उन्होंने कैरेक्टर्स के लिए चूज किए हुए हैं मूवमेंट्स के लिए, बहुत बहुत रियल है कि इसी तरीके से भाई कैरेक्टर्स असल जिंदगी में काम करते हैं। एंड सबसे बड़ी यही बात है कि भाई इन्होंने यूबीसॉफ्ट की तरह हमें धोखा नहीं दिया है, बल्कि गेम के कट सीन्स हैं जो कि होने वाले हैं, जिसमें से भाई मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी खेला हुआ है। एंड मैं जानता हूं कट सीन्स का महत्व क्या होता है। एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और ये उसे ऊपर ही लेके जा रहे हैं, स्पेशली इन माइनों में, जहां इसके बाद GTA 6 के रिपोर्ट्स के अनुसार ये थोड़ी कंट्रीज में टेक प्लेस कर सकता है गेम। जो कि पहला सुनने में आया था कि स्टेट ऑफ लियोनिडा, जो कि एक रियल लाइफ प्लेस होगी फ्लोरिडा से इंस्पायर्ड, एंड दूसरी जो प्लेस होगी जो कि गेम के मेन थीम को भाई एक आकार देता है, वो है अपना वाइस डाले काउंटी, जो कि भाई अपनी सिंपल भाषा में हम उसे वाइस सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि इन गेम स्टेट ऑफ लियोनिडा के सदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। एंड ये इंस्पायर्ड है वाइस सिटी गेम से, रियल लाइफ मायामी से, जो कि एक्चुअली में बहुत ही हॉलीवुडी सी वाइब देगा कि हाँ भाई ये मामला चलता है यहाँ पे। जहां एडिशनली कुछ ऐसे सारे भी रूमर्स आ रहे थे कि गेम का पूरा नहीं बल्कि एक पोर्शन कंप्लीटली एक नई कंट्री में भी टेक प्लेस कर सकता है, जो कि मेनली मेक्सिको ही होगा। ठीक जैसे एक बार RDR2 में एक कांड होता है और आप किसी और ही जंगल वाली प्लेस पे पहुंच जाते हो थोड़े से टाइम के लिए, वैसा मामला मुझे इधर भी लग रहा है। एंड GTA 6 ने अपने क्लासिक अमेरिकन वाइल्डनेस एंड डिजेनरेसी को भाई भूला नहीं है, वो हमेशा से ही सेक्सीनेस को अपनाए रहे हैं। एंड भाई थिक थाइस सेव लाइस का तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ, जिसमें वो सारी चीजें देखने के लिए मौजूद है, जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। अब तो भाई बड़े भी हो गए हैं, कमरा बंद करके खेलेंगे, क्या टेंशन पड़ेगी। मगर आई थिंक इसके ऊपर भी जो अपने सोसाइटी के डिजेनरेसी एंड फिल्थ को जो एक लाइन को ये पुश करेंगे कि हाँ समय के साथ साथ कितनी चीजें बेहतर भी हुई हैं और बदतर भी हुई हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गेम के पॉलिटिकल करेक्टनेस ना होने से ही, उस पर कोई फक्स ना देने से, वही चीज तो मैं एंजॉय करता हूँ कि ये खुल जाता है एकदम से। एंड रॉकस्टार इन सब चीजों को दिखाने में भाई ईमानदारी से बहुत माहिर है, जिसपे से गेम की बात है काफी अच्छी लगी कि इन्होंने एक पूरा सोशल मीडिया का एको चैम्बर भी बनाया हुआ है, जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है गेम में। वो इंस्टाग्राम की लाइव पोस्ट और वीडियोस एक काफी बड़ा रोल प्ले करेंगी इनमें, वो सारी वाइल्डनेस को दिखाने में कि असल जिंदगी कैसी होती है, और सारी असल जिंदगी वाला पागलपन भी इसमें नजर आ रहा है। जहां ट्विटर पे एक बंदे ने मुझे इस पे टैग भी किया कि भाई इनके क्रिएटर्स ने लिटरली रियल लाइफ के सिनेरियोस को गेम में डाल दिया है। वो जो एक औरत आती है 2 हथौड़ों से लेकर डराने में, क्रोकोडाइल का पूल से लेकर स्टोर में घुस जाना, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट कार के ऊपर ट्वर्क करना एंड सड़क पे नंगा दौड़ना, ये सारे रियल लाइफ के कांड है जो भाई इनके मेकर्स ने गेम के अंदर डाल ही दिए, जो कि आई थिंक रॉकस्टार का एक क्लासिक बड़ा सा मेटाफोर होगा कि भाई आर्ट हमेशा रियल लाइफ से इंस्पायर होता है और ये गेम उसकी परछाई होने वाली है, बड़ी बड़ी बातें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव्स, क्योंकि
कुछ चीजें मेरी आंखों को भी नजर आती हैं कि क्या हो रहा है, और जब नजर आई हैं तो उनके ऊपर चर्चा भी जरूर कर लेंगे, जहां मेरे कुछ आई थिंक वैलिड कंप्लेंट्स है। लेकिन भाई ये भी बात मैं मानता हूं कि मेरे तर्क पे वितर्क भी है एंड उनका पर्सपेक्टिव भी मेरे पास है, जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले कमियों की बात कर ले तो जो इन गेम मैकेनिक्स पे जो उन्होंने रियलिज्म हासिल कर लिया है वो तो बवाल है, उसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं, मगर जो एक्चुअली जो टेक्सचर्स और जो रियलिस्टिक लगना चाहिए, जो ट्रू रियलिज्म की बात होती है, वहां पे बहुत कमी है। I mean, अपने पहले ट्रेलर में, जिसके ऊपर मैं अपना वितर्क दूंगा, लेकिन मेरे पहले बात सुनो। अब जो कि भाई अनरियल इंजन ने हमें फ्यूचर ऑफ गेमिंग का जो इतना बड़ा सा भविष्य दिखाया हुआ था कि कितना महान होने वाला है, और जो उम्मीदें आप ट्रूली जीटीएस एक्सपेक्ट करते हो कि भाई क्या इंडस्ट्री के पूरे स्टैंडर्ड्स को ऊपर कर देंगे कि भाई ऐसे गेम बनाया जाता है, I mean, वो सारी चीजें, वो रियलिज्म का एकदम कनेक्ट नहीं नजर आ रहा है, चीजें कन्विंसिंग पूरी तरीके से नहीं लग रही हैं, जो कि अनरियल इंजन जो ख्वाब दिखाता है आपको। जो कि भाई ये बात मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि बस थोड़े से ही बेटर कैरेक्टर नजर आ रहे हैं GTA 5 के मुकाबले में। ऐसा कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, जो कि आई थिंक अपने 10-12 सालों के डेवलपमेंट में इन्हें ले लेना चाहिए था। एंड इवन जो बाकी के बिल्डिंग्स एंड एनवायरमेंट्स के भी टेक्सचर्स हैं, वो थोड़ा सा धोखा क्रिएट करने में नाकामयाब रह पाए कि भाई हाँ सच में ये GTA 6 असली लग रहा है, क्योंकि भाई GTA का ग्रेटर थीम ही यही है कि असल जिंदगी की तरह होना, कि तुम मतलब ओपन वर्ल्ड कहीं भी घूम सकते हो भाई, मार सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो भाई उस तरीके से दिखना भी हो जाता आज के जमाने में तो काफी बेहतर होता, क्योंकि भाई समझ रहे हो अगला बड़ा डेवलपमेंट आज से 10-15 साल अब फिर बाद में देखने को मिलेगा GTA में। जहां इसके ऊपर भी जो मेरी सबसे पहली नजर किसी कमी पे गई थी तो वो थे कैरेक्टर्स के बालों पे, क्योंकि भाई वो मैकेनिक्स ने आप तो वहां पे अचीव करना ठीक समझ गए कि हाँ भाई उन्हें कैसे मूव कराना है, मगर जो रियलिज्म की बात होती है ना, जो कन्विंस आप लोगों को करा रहे हो, वहां मैं कन्विंस नहीं हुआ। एंड हाँ भाई कुछ केसेस में तो वो डिस्टर्ब भी करता है, क्योंकि पूरे सीन के साथ वो ब्लेंड नहीं हो रहा है। जहां भाई अब ये मेरी बात सुनो कि मैं अपने ही स्टेटमेंट पे रिबटल कैसे देता हूं। एंड अब याद करो कि जब सबसे पहली बार GTA 5 का ट्रेलर आया था तब वो कैसा लगता था, एंड GTA 5 जब रिलीज हुआ तब कैसा लगता है, और GTA 5 अब ही कैसा लगता है। इवन भाई Red Dead Redemption 2 भी, उसका ट्रेलर कैसा लगता था, उसके रिलीज के टाइम वो कैसा हुआ, और आज वो कैसा लगता है। एंड इस बात पे भाई रॉकस्टार की पप्पी लेनी बनती है, क्योंकि उनकी क्वालिटी ये भाई बहुत अच्छी है कि वो हमेशा डाउन प्ले करते हैं। एंड फिर जब आपके हाथों में आपका गेम आता है, आपकी आंखों के सामने आप उसे प्ले कर पाते हो, तो भाई आपका एक अलग ही नया पागलों वाला एक्सपीरियंस होता है कि भाई क्या इतना खूबसूरत चल रहा है, आप अलग ही दुनिया में इमर्स हो जाते हो। जहाँ एग्जैक्टली मुझे यही बात लगती है कि गेम रिलीज होने पे ये 100% भाई हमें सरप्राइज करेंगे। जहां ये भी बात सुनने में आ रही है, जो कि एक्साइटेड होने के लिए वर्थ इट है, कि इसमें AI NPCs होंगे जिनमें आप इंटरैक्ट और बात कर सकेंगे। भाई बवाल होने वाले हैं, क्योंकि वो काफी आर-रेटेड होने वाला है मामला, जहां उसके ऊपर 70% बिल्डिंग्स एंटरेबल होंगी। बादलों से लेकर गेम के अंदर तक के नेचुरल डिजास्टर, सब भयंकर मैकेनिक्स को यूज किया गया है जो कि असल जिंदगी की तरह काम करते हैं। लाइटिंग क्या प्यारी काम ही कर रही है इसमें, भाई दिल ले जाता है आपका। ये अपना GTA 5 से 2 गुना बड़ा मैप होने वाला है, जो कि आगे जाके और भी एक्सपैंड होगा। रैंडम इवेंट्स एंड साइड मिशंस और भी ज्यादा इसमें अकर करेंगे। एंड इसमें किसी नई तरीके की वॉल्यूमेट्रिक बादलों की टेक्नोलॉजी भी यूज की जा रही है, जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहूंगा कि क्या कर दिया इन्होंने। चाहे इसके ऊपर ये बात मुझे भी लगती है कि इन्होंने जो गेम बनाया है अपने आने वाले 10-15 सालों को ये गेम होल्ड कर सके बाजार में, उसके लिए उन्होंने आज के टाइम से 100% इसे किसी ना किसी तरीके से कैप जरूर किया होगा, आज के स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस को सबके लिए एक जैसा करने के लिए। क्योंकि आगे चल के कॉन्स्टेंटली वो और भी कमाल करेंगे। परफेक्ट फेशियल एनिमेशन कैप्चर तो भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो चुका है, मगर एक जो बहुत बड़ा हिस्सा मेरा दिल का कहता है कि गेम का ये सिर्फ पहला ट्रेलर है और बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं और बहुत कंप्रेस्ड है, क्योंकि आगे जब हमें गेम प्लेस और एक्चुअल गेम देखने को मिलेगा तब तो भाई ये अलग ही बवाल होने वाला है। क्योंकि भाई GTA का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है टेस्ट करने का, क्या भाई तेरे पीसी में भाई GTA चलता है, अल्ट्रा सेटिंग पे चलता है कि नहीं। अब भाई औकात जज करते हो अपने सेटअप की कि भाई हाँ किस लेवल का मैंने माल बनाया हुआ है। जहां भाई जो ऑब्वियस सी कमियां स्क्रीन पे दिखती हैं उन्हें तो नोटिस करना ही पड़ेगा, जो कि मैं मानता हूँ भरोसा है, लेकिन अभी जो दिख रहा है, अभी जो सच है उन्हें नोटिस करना भी तो जरूरी है। मगर यार इन्हीं सारी चिल्ला चोट बातों के साथ हम काफी समय बिताने वाले हैं GTA 6 के साथ, ये बात तो तय है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें GTA 6 का ट्रेलर देख के कैसा लगा, क्योंकि तुम्हारा तो नहीं पता मगर मैं बड़े गुलछर्रे उड़ाने वाला हूँ इस गेम में। कहते हैं ना कि क्या माल पीस बनाया है, तो भाई वही माल है ये। एंड रिलीज के टाइम तक आते आते ये और भी किसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ साथ भाई एल्गोरिथम के मुताबिक तुम्हें ये वाला वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए EJ एक्सप्लेन।